प्राइम में बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच अजीत पवार से जुड़ी यह खबर है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई एमएलए एनसीपी शरद पवार गुट के संपर्क में। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़कर गए थे वो उनसे संपर्क में है। 9 जून के बाद इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में हैं और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। उसमें ये सारे विचार उसके सामने रखने पड़ेंगे। और आइए सीधे रुक करते हैं मुंबई का विवेक गुप्ता, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे। विवेक, ये जो दावा कर रहे हैं जयंत पाटिल, इसकी सच्चाई क्या है, क्या अपडेट? पंकज, देखिए, सबसे पहले ये जो दावा कर रहे हैं जयंत पाटिल, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं और शरद पवार के बहुत ही करीबी नेता हैं। अगर ये नेता कैमरे पे आके दावा करे कि 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में हैं और 9 तारीख को ये फैसला लिया जाएगा, फाइनल कॉल जो है वो शरद पवार लेंगे कि इन विधायकों को वापस लेना है या नहीं लेना है, वो तय करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा दावा है पंकज, देखिए, इस बात को समझने की बहुत जरूरी है कि ये लोकसभा चुनाव में महायुति ने प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा। अब 4 महीने बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। सब कुछ एमएलए पे डिपेंड होगा। 228 सीटों पे चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले बहुत ज्यादा एनसीपी में बंटवारा हो गया, शिवसेना में बंटवारा हो गया। अब एनसीपी जो शरद पवार गुट है बड़ा दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार गुट का कहना है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। विवेक, ऐसे में अहम बात ये हो जाती है, शरद पवार को तो एक तरह से चाणक्य कहा जाता है, कहा जाता भी था। तो अब जिसका पलड़ा भारी, कभी चाचा का पलड़ा भारी तो चाचा की तरफ, भतीजे का पलड़ा भारी तो भतीजे की तरफ, फिर से चाचा का पलड़ा भारी हुआ है। तो ये बात तो नोट कर रहे होंगे ना शरद पवार? बिल्कुल जी पंकज, आपने देखिए, अब पटला पूरी तरफ शरद पवार का भारी है। अब सारे एमएलए को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार जो परफॉर्मेंस है उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनावों में हो सकता है जो अक्टूबर में होने। इसलिए अब जयंत पाटिल, रोहित पवार जो शरद पवार के फैमिली मेंबर है, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि 18 से 19 विधायक हमारे संपर्क में है। फाइनल कॉल जो वो शरद पवार लेंगे। 9 तारीख 9 जून काफी अहम दिन होगा। उस दिन शरद पवार ये फैसला लेंगे कि जो विधायक उनके संपर्क में उन्हें वापस लेना है या नहीं लेना है। लेकिन दूसरी तरफ जो अजीत पवार गुट के नेता हैं, सांसद हैं, जीते हुए सांसद है सुनील तटकरे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, पटरी पर उतारने की कोशिश की जा रही है। सारे जो विधायक है वो इंटैक्ट हैं। लेकिन पंकज देखिए, जिस तरीके से अजीत पवार ने कल मीटिंग बुलाई थी होटल में, उसमें से 5 विधायक जो है वो आए नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनकी तबियत खराब है, पर्सनल कमिटमेंट है। तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे कि क्या ये 5 विधायक नाराज हैं, क्या ये 5 विधायक चेंज कर सकते हैं? तो 9 तारीख को इस पर अहम फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है महाराष्ट्र से, जिसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे विवेक गुप्ता। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए।